जब पता भी है आइसक्रीम सूट नहीं करती तो क्या जरूरत थी पंगा लेने की। मम्मी की फरमाइश थी। लो फिर उसी से कहो तुम्हारा ख्याल रखे अगर। कितना टेम्परेचर है? इश्क वाले टेम्परेचर से कम नहीं है। अली साहब ये गर्मा गर्म सूप पी लीजिए, आपके गले को टकोर मिलेगी। सुबह से हो तो रही है टकोरे। तुम्हें ही तो शौक है चलती मशीन में हाथ डालने का। एडी साहब से बात हुई है तेरी? नहीं यार, पता नहीं व्हाट्सएप पे लास्ट सीन उनका कल का है, पता नहीं किधर गुम है। मेरी भी 2 दिन से बात नहीं हुई बड़े साहब से। मैं सुबह कॉल करता हूँ मामा को, पूछता हूँ उनसे, लेकिन तू रेस्ट कर है और जाना तुम भी जाके सो जाओ। जी ए कॉल करना। हाँ टेंशन नहीं, देख के। ये अंगूठी देख रही हो अपने हाथ पे? ये मेरे बाबा ने पहनाई थी मेरी माँ को। मुझे पूरा यकीन है हमारा रिश्ता भी उनके रिश्ते की तरह खूबसूरत होगा। यार ये तुम क्या अपनी उंगलियों की एक्सरसाइज कर रहे हो? वो साहब मैं बुझे हुए लाइटर से कोई चिंगारी निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो फिर माचिस का इस्तेमाल कर लो। माचिस तो घर में नहीं है साहब। तो फिर पड़ोसियों से मांग लो। अभी ले आऊं? और क्या लिख कर दूं? मैं अभी गया और अभी आया। बस जल्दी कर लो, बाकी खैर है। जी ठीक है। और उनकी हेल्पर के साथ लंबी बातचीत ना शुरू कर देना यार। सुशी देखो कौन है। फरमाइए। वो माचिस मिल जाएगी? क्यों? जाहिर है चूल्हे में आग जलानी है। अपनी जुबान के शोले से लगा लो। तो फिर आप भी अपनी जबान की तेज धार से प्याज काट लीजिए। छुरी इस्तेमाल करने की क्या जरूरत है? देखो मुझसे ना स्लो मोशन में बात नहीं किया करो, टाइम नहीं है मेरे पास। सुशी कौन है? रूमी बाजी, माचिस चाहिए थी, मिल जाएगी? हाँ मिल जाएगी, सुशी ला के दो। थोड़ी अदरक भी हो तो वो भी ला दीजिएगा, छोटे साहब के लिए कहवा बनाना है। क्यों, क्या हुआ है छोटे साहब को? उनकी तबीयत ठीक नहीं है, रात भर नहीं सोए फ्लू की वजह से। अदरक ला के दो। अच्छा तो कोई मेडिसिन वगैरह ली है कि? जी ली है। अब कैसी तबीयत है? वैसी ही है। सुशी घर में इतनी अदरक है? नहीं और भी है, लेकिन ये 3 दिन पहले ना प्याज लेके गया था, अभी तक वापस नहीं किया है। बुरी बात है, मैं ला के देती हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम खाला, मैं आपको ही कॉल करने का सोच रही थी। सीमा आपी ने बताया होगा ना मेरा वीजा आ गया। नहीं तो लग गया वीजा? 4 दिन में फ्लाइट है मेरी। अच्छा है ना, कुछ दिनों के लिए यहाँ से चली जाऊंगी। खाला मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ। अरे वाह माला, बड़े अरसे के बाद तुम इतना खिल के हंसी हो। बड़े दिन बाद इतनी गुड न्यूज जो मिली है। सुबह सुबह कौन आ गया? अरे सज्जो देख लेंगे, आप बताएं आप क्या क्या लेके जा रही हैं यहाँ से। अरे नहीं भाई, तुम्हारी अम्मी ने तो कहा कुछ मत लेकर आना, तो कुछ नहीं लेके जा रही।
शिबा जी, वो बड़े साहब के दोस्त आए हैं, मतलब दाऊद साहब आपसे मिलने। अच्छा जाओ, मैं आती। कौन है? अब्बू के दोस्त अकमल दाऊद, जाकर देखती हूँ। हिम्मत ही तो नहीं हो रही थी बेटा, लेकिन खुदा की कसम अब्दुल कुद्दूस के इंतकाल की खबर सुनकर मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाया। अब क्या फायदा अंकल आने का? मैं गुजरा हुआ वक्त तो वापस नहीं ला सकता, लेकिन तुमसे और माला से माफी तो मांग सकता हूं। जो होना था वो तो हो गया, और शायद अब्बू को अपनी कंडीशन का पता था, इसलिए चाह रहे थे कि जल्द से जल्द माला की शादी हो जाए। मैं तुम सबका गुनहगार हूं। क्या मैं माला से मिल सकता हूं? वो तो चली गई। कहाँ? अपनी दादों के घर। दादी दरवाजा खोल दे, कल से कुछ नहीं खाया आपने, तबीयत खराब हो जाएगी आपकी। दादी। वशी, क्या हुआ है? यार दादी कल से भूख हड़ताल पर है। लेकिन क्यों? इससे कहो, उस लड़के से कहे अपने माँ बाप को लाकर मुझसे मिलवाए। किस लड़के से? वही जिसकी सिफारिश तुमने अपने बाप से करवाई और उसके नाम की अंगूठी पहन के छलांगे मारती फिर रही हो। दादी अच्छा मुझे बता तो दे क्या खाएंगे, मैं बना देती हूँ ना। लेकिन अंकल आपने बस एक बार भी अली से नहीं पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया? आखिर हमारी माला का क्या कसूर था? तुम शायद मेरी बात का यकीन नहीं करोगी, उस दिन के बाद से आज तक मेरा उससे कोई राब्ता नहीं। मैंने उससे कोई बात नहीं की। बेहतर यही होगा कि आप माला से भी कोई बात ना करें। हो गया जो होना था, उन्हें दोहराने का कोई फायदा नहीं है। अल्लाह पाक उसका किसी नेक इंसान के साथ नसीब जोड़े, वो हमेशा खुश रहे।